कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ गुंडे एक सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीट रहे होते हैं और आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। तभी वहाँ डॉन ली नाम का आदमी पहुँचता है और गुस्से में उनसे कहता है कि यह सब क्या कर रहे हो, यहाँ से हटो। लेकिन एक गुंडा बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है और अगले ही पल डॉन ली का एक जोरदार पंच उसे सीधे जमीन पर गिरा देता है। तीसरा गुंडा देखने में बहुत भारी भरकम होता है और उसे लगता है कि वह डॉन ली को रोक सकता है, लेकिन डॉन ली का सिर्फ एक ही घूंसा उसे भी धूल चटा देता है। तभी चौथा गुंडा चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर डॉन ली चालाकी से उसका ध्यान भटकाकर उसे भी पल भर में काबू कर लेता है और कुछ ही सेकंड में चारों गुंडे जमीन पर पड़े रो रहे होते हैं। यह सब देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी होती। दूसरी तरफ शहर के अंधेरे में टेसो नाम का एक बेहद खतरनाक आदमी ड्रग्स का कारोबार चला रहा होता है और उसके लोग एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि इंसानियत भी कांप उठती है। यहाँ तक कि उनके जापानी पार्टनर साकुरा भी उससे डरता है और आखिर में वे उस पुलिस वाले की लाश समुद्र में फेंक देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। इधर हम देखते हैं कि डॉन ली एक ईमानदार पुलिस अफसर है, लेकिन अपराधियों को जरूरत से ज्यादा पीटने की वजह से उसे अक्सर अपने सीनियर अफसरों से डांट सुननी पड़ती है। तभी एक नया केस सामने आता है जिसमें एक लड़की 28वीं मंजिल से गिरकर मर चुकी होती है, लेकिन जाँच में पता चलता है कि वह पहले ही मारी जा चुकी थी और बाद में उसकी लाश नीचे फेंकी गई थी। और जब पोस्टमार्टम में उसके शरीर में बेहद खतरनाक किस्म की जापानी ड्रग्स मिलती है, नर्स बताती है कि यह ड्रग्स बेहद खतरनाक है और थोड़ी सी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उस लड़की के साथ बार में जाने वाला एक आदमी अभी भी जिंदा है। ये सुनकर डॉन ली को शक होता है कि शायद ड्रग्स उसे पानी या ड्रिंक में मिलाकर पिलाई गई थी। सच का पता लगाने के लिए वह तुरंत उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है और वहां चारों तरफ नजर घुमाते हुए ऊपर की मंजिल पर दो संदिग्ध लोगों को देख लेता है। जैसे ही वह ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक मोटा सा गार्ड उसे रोक लेता है और बदतमीजी करते हुए उसे थप्पड़ तक मार देता है। लेकिन अगले ही पल वही गार्ड जमीन पर ढेर हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि ताकतवर पुलिस अफसर है। ऊपर पहुंचकर वह देखता है कि कई लोग चोरी छिपे ड्रग्स की डील कर रहे हैं। वह चालाकी से टॉयलेट में जाकर एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और फिर दूसरे कमरे में जाकर सारे सबूतों की तस्वीरें लेने लगता है। तभी एक आदमी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन ली के एक ही वार से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी कई गार्ड एक साथ वहां पहुंच जाते हैं, मगर कयामत का राजा फिर से अपना कमाल दिखाता है और कुछ ही पलों में सबको जमीन पर गिरा देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरी गैंग को गिरफ्तार कर ले जाती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद असली हत्यारे की पहचान हो जाती है, लेकिन बार का मालिक कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और उल्टा अकड़ दिखाने लगता है। उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि वह किससे टकरा रहा है। डॉन ली बस चुपचाप कैमरे की तरफ देखता है और उसके साथ ही सफाई करने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा पहुंचा जाता है, अगले ही पल वह आदमी जोरदार वार से बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़ा और उसका सारा घमंड पल भर में खत्म हो जाता है। अब डर के मारे वह बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह सबको छह उगल देता है और बताता है कि असली कातिल एक जापानी ड्रग डीलर है जो आमतौर पर शहर के एक गुप्त मकान में अपने सौदे करता है। ये सुनते ही डॉन ली बिना एक पल गंवाए अपने साथियों को लेकर सीधे उस गुप्त घर की तरफ निकल पड़ता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। सबसे पहले डॉन ली तैनात गार्ड को ढेर कर देता है और अंदर घुसते ही तलाशी शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ छिपा कर रखे गए खतरनाक ड्रग्स मिल जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि यही उस पूरे नेटवर्क का अड्डा है। पूछताछ में क्लब की मालकिन डरकर सच्चाई बता देती है कि इस सब के पीछे हिरोशी नाम का एक जापानी आदमी है, जिसके पास बेहद खतरनाक ड्रग बनाने का खास फार्मूला है और उसी की वजह से यह पूरा धंधा चल रहा है। यह सुनते ही डॉन ली तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है कि हिरोशी को हर हाल में पकड़ना होगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि हिरोशी का संबंध खतरनाक जापानी याकुजा गैंग से है। इसी बीच तीन पुलिस वाले डंडे लेकर उस जगह के अंदर घुस जाते हैं, मगर उनका अंदाजा गलत साबित होता है, क्योंकि वहाँ मौजूद दो याकुजा गुंडे अचानक उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटने लगते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस को इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करना पड़ता है और किसी तरह दोनों अपराधियों को काबू में करके गाड़ी में डाल दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गिरफ्तार होने के बावजूद वे दोनों हंस रहे होते हैं और जब अचानक रास्ते में पुलिस की गाड़ी पर हमला हो जाता है, तीन काले कपड़ों में आए लोग बिजली की तरह हमला करते हैं और पुलिस को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। शुरू में लगता है कि वे अपने साथियों को छुड़ाने आए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद गाड़ी में रखा पूरा ड्रग्स का माल लूटना होता है। जैसे ही वे जाने लगते हैं, तभी एक घायल आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उनका लीडर वापस मुड़ता और बिना जरा भी सोचे उसे वही मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह बड़ी सफाई से सारे सबूत मिटा देता है ताकि पुलिस को कुछ भी हाथ न लगे। वही निर्दयी आदमी था टेसो, जो इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन है। और अब जब पुलिस की नजर धीरे धीरे उस पर पड़ने लगी थी, तो वह और भी
ज्यादा बौखला गया था, यहाँ तक कि गुस्से में उसने अपने ही आदमी को बुरी तरह पीट डाला, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कोई भी छोटी सी गलती उसके पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकती है। असल में टेसो और उसका जापानी साथी कामी चोरी छिपे याकुजा गैंग का ड्रग्स चुरा कर बाहर बेच रहे थे, और अगर याकुजा का असली लीडर यह जान जाता तो दोनों की मौत तय थी। उधर हमले में घायल पुलिसकर्मी किसी तरह होश में आ जाते हैं, और उसी दौरान बोसान पुलिस से एक चौंकाने वाली सूचना मिलती है कि 2 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रग्स नेटवर्क खत्म किया था जो पूरी तरह मिट चुका था। सच्चाई जानने के लिए डॉन ली उस पुराने केस के ऑफिसर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब ही नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि वह ऑफिसर साफ साफ जानकारी देने से मना कर देता है और डॉन ली को वहाँ से भगा देता है। यहीं से डॉन ली को यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। सच तक पहुँचने के लिए वह एक टैटू वाले याकुजा गुंडे को पकड़ता है जिसे लालेटेन कहा जाता है, और हमेशा की तरह पहले जोरदार घूंसा पड़ता है, फिर पूछताछ शुरू होती है। डर के मारे वह सब कुछ उगल देता है और बताता है कि उस जापानी ड्रग डीलर का नाम कामी है, जो हर शुक्रवार एक खास क्लब में आता है। उसी समय जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर भी सामने आता है, जिसके पास 500 से ज्यादा खतरनाक गैंग मेंबर्स हैं। और जब उसे पता चलता है कि कामी ने याकुजा का ड्रग्स चुरा कर बाहर बेचने की हिम्मत की है, तो वह तुरंत अपने कोरियाई को फोन करके आदेश देता है कि कामी को तुरंत मार दिया जाए। आदेश मिलते ही कई गुंडे मारने जाते हैं और क्लब के आसपास जाल बिछा देते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कामी वहाँ नहीं पहुँचता, क्योंकि असल में उसे पहले ही भनक लग चुकी थी कि उसकी मौत तय कर दी गई है, और इसलिए वह सारा ड्रग्स का माल लेकर चुपचाप वहाँ से भाग चुका था। तेसो वहीं रुक जाता है और उसके अंदर गुस्सा इस बात का होता है कि कामी ने उसे धोखा देकर सारा माल लेकर भागने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि पैसा पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए वह चीनी गैंग के लीडर से कहता है कि उसे बस 1-2 दिन और दिए जाएं ताकि वह कामी को ढूंढकर सारा मामला साफ कर सके। मगर गंजा लीडर लगातार उस पर दबाव बनाता रहता है, क्योंकि उन्हें अपना ड्रग्स हर हाल में वापस चाहिए था। मजबूर होकर तेसो खुद ही कामी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कामी के आदमी एक जगह बैठकर पैसे और माल समेट ही रहे होते हैं कि तभी अचानक याकुजा का एक खतरनाक हत्यारा वहां पहुंच जाता है, जिसके हाथ में लंबी जापानी तलवार होती है और उसकी आंखों में सिर्फ मौत नजर आती है। वह बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है और जहां से गुजरता है वहां खून की नदियां बहने लगती हैं। उसके वार इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि जिस पर वह तलवार चलाता है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कामी वहाँ मौजूद नहीं होता। गुस्से में हत्यारा अपने आदमियों को आदेश देता है कि कामी जहाँ जहाँ जाता है हर जगह तलाश शुरू कर दो, क्योंकि वह हर हाल में उसे ढूंढ कर खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ लालटेन डॉनली को एक खास क्लब तक ले जाता है जहाँ कामी अक्सर छुप कर आता जाता था। डॉनली अंदर घुसते ही जानबूझकर एक आदमी को पकड़ लेता है ताकि बाकी लोग बाहर आ जाएं, लेकिन यहाँ के गुंडे बेहद एकजुट होते हैं और देखते ही देखते कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। डॉनली लगातार घुंसे बरसाता है और एक एक करके कई गुंडों को गिरा देता है, मगर तभी कुछ लोग चाकू निकाल लेते हैं और उस पर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। काफी देर तक चलने वाली इस खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार डॉनली सबको काबू में कर लेता है और एक गैंग लीडर को पकड़ लेता है। डर के मारे वह सच्चाई बता देता है कि इस समय कामी एक होटल में बैठकर पैसे समेट रहा है और शायद जल्द ही वहाँ से भागने वाला है। यह सुनते ही डॉनली तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब कामी होटल से बाहर निकलता है तो सामने वही खतरनाक हत्यारा खड़ा होता है, जो उससे पूछता है कि आखिर 100 किलो ड्रग्स उसने कहाँ छुपाया है। उसी समय नीचे सड़क पर डॉनली तेजी से अपनी गाड़ी लेकर पहुँचता है और गुजरती हुई एक कार को देखकर तुरंत समझ जाता है कि कामी को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद डॉनली बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ता है और पूरी रफ्तार से उन गुंडों का पीछा करने लगता है, और जैसे ही मौका मिलता है वह गाड़ी रोककर सीधी गुंडों पर टूट पड़ता है। उसके घूंसे एक एक करके सबको सबक सिखाने लगते हैं और कुछ ही पलों में कई गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी अपने साथी को बचाने के लिए एक हत्यारा अचानक तेज रफ्तार गाड़ी से डॉनली को टक्कर मार देता है, जिससे वह जोर से सड़क पर गिर पड़ता है। दर्द से तड़पते हुए वह बेबस निगाहों से देखता रह जाता है, जबकि गुंडे कामी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। रास्ते में वे कामी से पूछताछ शुरू करते हैं और उससे जानना चाहते हैं कि उसने 100 किलो नशे का माल कहाँ छुपाया है। कामी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसी पल उसकी मौत तय है, इसलिए वह चालाकी से कहता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो वह खुद उन्हें उस जगह तक ले जाएगा जहाँ माल छुपा है। लेकिन सामने बैठा हत्यारा किसी भी तरह का सौदा करने वाला आदमी नहीं था। वह बिना एक सेकंड सोचे कामी को मार डालता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे सियोल शहर में उस ड्रग्स के माल को ढूंढा जाए।